हाँ मेरे लाल गुलाबी दोस्तों। हाँ टमाटर जैसे दोस्तों, कैसे हो? हाँ बेटा देखो देखिए, आज से आपकी एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट हो रही है। ठीक है बेटा, आज इसका पहला प्रश्न करते हैं, आगे देखते हैं। देखिए ठीक है, देखो देखिए, मैंने आपको बोला था कल ऐसे मुंह उठा के नहीं आना है क्लास में, आपको टेबल याद करके आनी है। ठीक है, हाँ पूरी चैप्टर टेबल के बेस में। ठीक है, अगर टेबल याद है तो आपको चैप्टर आ जाएगा, वरना नहीं आएगा। ठीक है, तो जाके पहले टेबल याद करके आओ, आगे बात सुन में, फिर आओ यहाँ पे, फिर आपका तहे दिल से स्वागत है ना। देखो देखिए, ये मेरे को पता है ये नालायक ऐसे उठ के आ जाएंगे। तो ये है ना, मैंने बनाना भी सिखाया आपको, सब सही है इसमें। ओह, कहाँ पक गई? देखो, आगे बात सुन में, देखो देखिए, सवाल पे आते हैं हम। देखो देखिए, पहला सवाल देखो आप, इसका पहला लाल गुलाबी सवाल है। देखो, हाँ ये देखो, इसने दिया है इसका मान निकालना। जाहिर सी बात है बेटा, मान उठा के रखना है। मान क्या करना है? उठा के रखना है, बस इतना ही काम करना आपको। आगे बात सुन में, इसमें आपको मान उठा के रखना है। देखो जैसे है, हाँ साइन 60 का मान कितना होता है? देखो देखिए, साइन 60 का मान होता है बेटा √3/2। कोस 30 का मान, कोस 30 का मान भी होता है √3/2। आगे बात समझ में? हाँ, प्लस साइन 30 का मान होता है बेटा 1/2, और इसका भी मान कितना होता है? 1/2। देख लो आप, साइन 60 का कोस 30 का, सही है, साइन 60 का √3/2 और कोस 30 का √3/2। आगे बात में ये है, साइन 60 का है और कोस 30 का सेम ही है दोनों मान। आगे बात में, हाँ आगे देखो देखिए, आगे क्या है? साइन 30 और कोस 60। साइन 30, साइन 30 का मान देखो 1/2, और कोस 60 का भी मान कितना है? 1/2। बेस ये मान अगर आपको याद है तो आपको यहाँ पे रख देना है, फिर इसको सोल्व कर देना है। देखो √3 को आप √3 से गुणा करोगे तो √9 हो जाएगा। आगे बात सुन में, और 2 को 2 से करोगे तो 4। एक को 1 से किया तो 1, और 2 को 2 से करोगे 4। आपको पता है 9 किसका स्क्वायर रूट होता है? 3 का। किसका होता है बेटा? 3 का। अब हम इसका क्या लेंगे बेटा? एलसीएम लेंगे। जब एलसीएम लोगे तो यहाँ पे नीचे सेम है, तो इसका एलसीएम भी सेम ही आएगा। ऊपर वाले को भी आप एज इट इज लिख दो, तो कितना आ गया बेटा? 4/4, है ना थार। ये आ गई बेटा एक। ठीक है, हाँ 4 में 4 का डिवाइड दोगे एक ही आएगा ना। बेस ये है, आपको ये काम करना है इसमें। ठीक है, आगे चले फिर, अगला सवाल देखो। बेस देखो, 10, टू 10 45 का मान कितना होता है बेटा? एक होता है। 10 45 का मान कितना होता है? एक होता है, और हमें क्या करना है? इसका स्क्वायर करना है। ये तो दो ही है, 10 45 का मान एक होता है, और इसका क्या करना है? हमें स्क्वायर, स्क्वायर लगा कर प्लस कोस 30 का मान। अब भी अभी देखा है, जो कोस 30 का मान होता है वही साइन 60 का मान होता है। आगे बात में, तो साइन 60 का मान देख लो भाई, साइन 60 का मान होता है √3/2। इसका क्या कर दो? स्क्वायर, स्क्वायर लगा रखा ना यहाँ पे, स्क्वायर लगा देते, माइनस साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 60 का मान ये होता है √3/2 का स्क्वायर। एक बात बताओ, ये तो सेम है, ये तो क्या है? सेम है। सेम में से सेम घटाओगे तो जीरो हो जाएगा ना। हाँ ये हो गया 2 एक का स्क्वायर कितना होता है? एक होता है, प्लस ये कितना हो गया? 0। 2 को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2, 2 में आप 0 ऐड करोगे तो कितना आएगा? इसका आंसर 2 आएगा। आगे बात सुन में, बेटा बेटा ये तो सेम है, सेम में से आप सेम घटाते हो। अगर मान लेते हैं 4 में से 4 घटाओगे तो 0 ही आना है ना, वही बात है यहाँ पे। आगे बात सुन में, तो वही तो है, सेम में से सेम घटाओगे तो 0 हो गया, है ना। फिर आगे देखो, अगला सवाल। अगला सवाल थोड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, मित्रों सज्जनों। अगला सवाल है आपके सामने, कोस 45 का मान रखो। किसका मान? कोस 45। कोस 45 का मान होता है बेटा 1/√2। याद नहीं है तुम्हें, क्या करूँ भाई? यहाँ पे आप जो रोना रोते हो वो थोड़ी चलेगा, याद तो करना ही पड़ेगा ना। हाँ, सेक 30 का मान, सेक 30 का मान देखो, इसका मतलब हो गया कोस 30 का मान होगा, उसका उल्टा कर देंगे हम, सेक 30 का आ जाएगा
अब कोस 30 का मान पता नहीं है तो आप साइन से 8 में चले जाओ। साइन से 8 का मान होता है √3/2, और वही होता है सेक 30 का कोस 30 का मान, है ना, उसका उल्टा कर दो, 2/√3, 2/√3 प्लस, हाँ, कोसेक 30 इसका मतलब आप साइन 30 का मान देखो, साइन 30 का मान होता है 1/2, उसका अपोजिट कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 2/1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2/1, इसलिए कोस 30 का मान कितना हो गया बेटा, 2 हो गया। ठीक है, अब मुझे लगता है यहाँ पे एलसीएम लेने की आवश्यकता है। ऊपर वाले में तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत है क्या किसी को, नहीं है। यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं, ये हो गया 2 प्लस, यहाँ पे डिवाइड में कुछ नहीं होती, इसको सीधा मल्टीप्लाई कर दिया करो। ठीक है, आपको पता है ऊपर नीचे 4 नंबर हो जाते हैं, तो ये फोर्थ वाला नंबर फर्स्ट के पास जाता है और ये थर्ड वाला सेकंड के पास जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, ये √3 को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो √3 ही होगा ना? जाहिर सी बात है, √3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे √3 ही होगा। ठीक है, हाँ, और नीचे कितना है, √2, 2 प्लस 2√3। अब देखो देखिए, मैं क्या कर रहा हूँ, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, इस √2 को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बेटा। ठीक है, √2 को 2 से करोगे तो 2√2 प्लस √2 को √3 से करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, √6 हो जाएगा। देखो अंडरूट के अंदर अंडरूट मल्टीप्लाई हो जाता है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, आपको दिखाई दे रहा है, इसमें से 2 कॉमन ले ले, कॉमन ले ले इसमें से, कोई आपत्ति, दोनों में कॉमन आ रहा है भाई, तो मैं ले रहा हूँ भाई, 2 कॉमन ले रहा हूँ। अंदर कितना बच गया, √2, √2 प्लस √6। आगे बात सुन में। अब देखो देखिए, हमें देखो देखिए, अंश बटा हर, हर होता है जो डिनोमिनेटर होता है उसमें, न तो हमें स्क्वायर रूट में अंडरूट में संख्या नहीं चाहिए। अगर कोई स्क्वायर में आ जाए, अंडरूट रूट में, स्क्वायर रूट में आ जाए, मतलब अंडरूट में कोई संख्या आ जाए, तो अंडरूट को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, हरों का परिमेयकरण। क्या करते हैं हम, हरों का परिमेयकरण। इसका मतलब है हमें डिवाइड में न तो हमें कभी भी अंडरूट में आंसर नहीं रखना है। ठीक है, अगर अंडरूट में आंसर आ रहा है तो आपको हरों का परिमेयकरण करके अंडरूट को हटाना पड़ेगा। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखना है, डिवाइड के अंदर अगर माइनस आ रहा है तो माइनस भी डिवाइड के अंदर नहीं रखना है। माइनस को हटाने के लिए क्या करेंगे, हम ऊपर नीचे माइनस से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अंडरूट में संख्या आ रही, क्या आ रही है यहाँ पे, अंडरूट में, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा बेटा, हरों का परिमेयकरण करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए देखो जो बड़ा नंबर है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखो अभी मैं आपको नहीं समझा सकता, अभी क्या है थोड़ा पर्सन हो जाएगा, आगे चलेंगे तब मैं आपको बता दूंगा। इसको मैं पहले लिख रहा हूँ, देखो ये √2 प्लस √6, अरे 2 प्लस 6 लिखे चाहे 6 प्लस 2 लिखे, बात तो वही है ना। तो इसको मैं पहले लिख रहा हूँ, अब कर रहा हूँ मैं इसका हरों का परिमेय, बड़े वाले को मैंने पहले लिख दिया, अब मैं इसका हरों का क्या कर रहा हूँ, परिमेयकरण कर रहा हूँ। जो हर होता नहीं, अब क्या करते हैं, हरों का परिमेयकरण करने पर, हरों का परिमेयकरण करने पर, ठीक है, इधर कर लेते हैं भाई, करने पर जो हर है उसका आपको परिमेयकरण करना है। अब देखो देखिए परिमेयकरण कैसे होता है, मैं आपको समझा देता हूँ परिमेयकरण कैसे होता है। तो यहाँ पे चिन्ह होता है, जो यहाँ पे जो सिंबल होता है इसका अपोजिट ले लो। प्लस का अपोजिट क्या होता है, माइनस होता है, या तो यहाँ पे प्लस मिलेगा या माइनस मिलेगा। ठीक है, अगर प्लस आ रहा है तो आपको क्या करना है, इसका अपोजिट चिन्ह ले लो। यहाँ पे प्लस की जगह क्या लगा दो आप, माइनस लगा के ऊपर नीचे इसी नंबर से ऊपर नीचे गुणा करना होता है। आगे बात में, यहाँ पे प्लस आ रहा है तो प्लस इसका अपोजिट ले लो, माइनस से ऊपर नीचे गुणा कर दोगे। अगर यहाँ पे माइनस होता तो हम यहाँ पे प्लस प्लस लेते। आगे बात में देखो, इससे ये कट जाएगा, वापस वही आ जाएगा ना। हाँ, अब देखो देखिए, जब हरों का परिमेयकरण करते हैं बेटा, तो आप एक बात बताओ, हमेशा फॉर्मूला बनेगा, जब भी आप हरों का परिमेयकरण करना चाहते हो तो हमेशा ये फॉर्मूला बनेगा। देखो एक बार तो ये प्लस में है और एक बार किस में है, माइनस में। एक बार तो किस में बेटा, ये प्लस में। देखो एक बार तो हो गया a प्लस बी, ये चीज़ एक बार माइनस में, a माइनस बी, इसको मैं a मान लिया और ये क्या है b, तो a माइनस बी। तो ये फॉर्मूला होता है ना बेटा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
आप जब भी हरों का प्रमेयकरण करना चाहोगे तो ये फॉर्मूला बनेगा। आगे बात सुन में, क्यों बनेगा? अगर यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ पे प्लस आ जाता, माइनस प्लस का ही तो है खेल। आगे बात सुन में, तो आप देखो, देखिए, हाँ, ऊपर वाले को देखो, ऊपर वाले को गुणा करो मैं √3 को आप √6 से, देखो मैं लिख के देता हूँ एक बार के लिए। हाँ, दो कोष्टक, ये देखो एक बार प्लस है और एक बार क्या है माइनस में, तो क्या हो जाएगा a² माइनस b²। ए का मान कितना है? √6 का स्क्वायर, √6 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर हो जाएगा। ये बन रहा है ना, एक बार प्लस एक बार माइनस है। अब मैं इस √3 को अंदर गुणा कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो कितना हो जाएगा ये? √3 को 6 से करोगे तो √18, 2 से करोगे तो √6। नीचे देखो, देखिए, दो √6 का स्क्वायर करोगे, आपको पता है अंडरूट से स्क्वायर कट जाता है। हाँ जनाब, अंडरूट से स्क्वायर कट जाता है, कट गया, ये अंडरूट से स्क्वायर कट गया, ठीक है। तो कितना आ गया? 6 माइनस 2। अब मेरे से पूछो, आप क्या पूछो? यहाँ पे आपने 6 को पहले क्यों लिखा? 6 को आपने पहले क्यों लिखा? बड़ी संख्या को मैंने पहले लिखा, मेरे को पता है आगे जाके ये कंडीशन बनेगी 6 माइनस 2। यहाँ पे है ना, देखो अंडरूट को मत देखो, 6 प्लस 2 है, मेरे को पता है आगे जाके ये फॉर्मूला बनेगा, इसलिए बड़ी में से छोटी संख्या घटाओगे तो माइनस भी नहीं आएगी। अगर मान लेते हैं आपने 2 रख देता, पहले आपने 2 रखा होता, बाद में 6, तो यहाँ पे 2 माइनस 6 आता, क्या आता बेटा? 2 माइनस 6, 2 - 6, इसका मतलब क्या है? 2 में से 6 घटाओगे तो नीचे माइनस में संख्या आ जाती, माइनस का 4 आ जाता। अब देखो प्लस का 4 आ रहा नहीं, 6 में से 2 जाएगा, प्लस का 4 आएगा, तो वहां पे माइनस का 4 आता। आगे बात सुनने, इसलिए मैंने इस बड़ी संख्या को मैंने पहले रख दिया। अब वहां पे कोई दिक्कत नहीं, अगर आप इससे भी करोगे तो आगे जाके माइनस आ जाएगा, उस माइनस को हटाना पड़ेगा, फिर आपको ऊपर नीचे माइनस से गुणा करना पड़ेगा। आगे बात सुनने, इसलिए मैंने इसको, है ना, बड़ी संख्या को मैंने पहले रख दिया, ठीक है, कोई आपत्ति? अब देखो 18 को लिख सकते हो, 18 में आपको पता है क्या छुपा हुआ है? 9, 9 × 2 लिख दो इसको। हाँ, ये कितना हो गया बेटा? 4, 2 × 4, देखो, वरना यहाँ पे 2 - 6 होता तो माइनस का 4 आता, माइनस में आ जाता था, तो माइनस को हटाना पड़ता, उसको हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ता? ऊपर नीचे माइनस से गुणा करना पड़ता, इसलिए मैंने पहले ही सोच लिया था। देखो 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 3 होता है, ऊपर कितना बच गया? 2, 2 का नहीं होता ना, बेस आंसर आ गया इसका। देखो नीचे अंडरूट में संख्या है ही नहीं, हमने हटा दिया रो का प्रमेयकरण। अगर नीचे माइनस आता, मान लेते हैं, अगर वो आप माइनस नहीं लगाते तो आपके सामने ये चीज़ होती, माइनस का 6 माइनस √18 माइनस का 8। अगर आप ये लेते, ये लेते तो आगे जाके ये कंडीशन बनती, आगे बात में। तो अभी इस माइनस को हटाने के लिए मैं ऊपर नीचे माइनस से गुना करता, आगे बात में। इसको माइनस से गुणा करोगे तो ये देखो, देखिए ये चीज प्लस की, देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, प्लस वाले को मैं पहले लिख रहा हूँ, और ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, और ये देखो, देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, आगे बात में। तो ये कंडीशन बन गई, देखो, है ना, तो लिख सकते हो ना, 9 × 2, है ना, तो इसका हो जाएगा 3 √2 माइनस √6, आंसर तो वही आएगा, बस थोड़ी सी समय से हो जाएगी, यहाँ पे माइनस आएगा तो इसको हटाना पड़ेगा, आगे बात में। हटाने के लिए माइनस से ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा, ठीक है, तो ये बात है। आगे होगी हमारी बात समझ में आपको? कुछ ज़्यादा तो मैंने कोई ले भाई, देखो, देखिए, हाँ, इसमें देखो 37 का मान, 37 का मान कितना होता है बेटा? 1/2 रख दूँ मैं, रख देता हूँ, 1/2 प्लस टेन 45 का मान कितना होता है? 1 होता है ना। कोसेक से 8, आप साइन से 8 का मान देखो, साइन से 8 का मान होता है √3/2, उसका अपोजिट कर दो, बस कोसेक से 8 आ जाएगा, 2/√3। अब आप आगे चलो, सेक 30, आप देखो सेक 30 का मान निकालना है, इसका मतलब आप कोस 30 का मान देखो। अगर कोस 30 का मान पता नहीं है, क्योंकि कोस 30 का मान आप उल्टा कर दोगे तो सेक 30 आता है। अगर कोस 30 का मान पता नहीं है, आप साइन से 8 का मान देखो, साइन से 8 का मान कितना होता है? √3/2, उसका अपोजिट कर दो, तो 2/√3।
ठीक है, प्लस कोस 60 का मतलब साइन 30 का मान देख लो आप, एक ही होता है ना, 1/2 कोट 45, टेन 45 और कोट 45 का मान कितना होता है, एक ही होता है। आगे बात सुनने, ठीक है, ये हो गया भाई। हाँ मुझे लगता है यहाँ पे आपको एलसीएम लेने की आवश्यकता है। एलसीएम क्या आएगा, दो दो का और अंडरूट 3 का, इनका मल्टीप्लाई कर दो, इनका क्या कर दो बेटा आप, मल्टीप्लाई। ठीक है, इसका मैं मल्टीप्लाई लिख देता हूँ, 2√3। अब 2 का डिवाइड 2 इसमें लगाओगे तो 2 से 2 कट जाएगा बेटा, 2 का डिवाइड इसमें लगाओगे 2 से 2 कट गया, तो कितना बचा है बेटा, अंडरूट 3। अंडरूट 3 को आप 1 से करोगे तो अंडरूट 3 आ जाएगा। अब देखो देखिए, यहाँ पे डिवाइड में कुछ नहीं हो तो इसको सीधा मल्टीप्लाई कर दो, 2√3 को 1 से करोगे तो 2√3, हाँ माइनस, देखो देखिए यहाँ पे अंडरूट 3 का भाग लगाओगे डिवाइड, तो अंडरूट 3 से अंडरूट 3 कट जाएगा, कितना बचेगा बेटा, 2। अब 2 बच्चा है उसको क्या करोगे, किससे गुणा करोगे, इस ऊपर वाले 2 से, तो कितना हो जाएगा ये 4। ठीक है, नहीं, अब देखो देखिए, अब यहाँ पे भी एलसीएम लेने की आवश्यकता है, यहाँ पे भी हम क्या ले लें, एलसीएम ले लें, 2√3। अब देखो देखिए, अंडरूट 3 से अंडरूट 3 कट गया, बच गया कितना, 2। 2 को 2 से करोगे तो 4, प्लस 2 का डिवाइड लगोगे इसमें, 2 से 2 कट गया, कितना बचा, अंडरूट 3। अंडरूट 3 को 1 से करोगे तो अंडरूट 3, हाँ प्लस, यहाँ पे देखो डिवाइड में, इसके डिवाइड में बटे हुए में कुछ नहीं है तो इसको आप सीधा लिख सकते हो, 2√3 को किससे कर दो, 2√3। अब देखो देखिए, अब एक बात बताओ, यह है 1√3 और ये कितना है, 2√3, तो 1√3 और 2√3 कितना हो गया बेटा, 3√3 हो गया, -4। ठीक है, डिवाइड में कितना चल रहा है, 2√3। हाँ, तो देखिए जैसे हो गया, ये हो गया 4, प्लस ये देखो देखिए, 1√3 और 2√3 कितना हो गया बेटा, 3√3, 3√3, डिवाइड में कितना हो गया, 2√3। आगे बात में, अब आपको पता है ऊपर नीचे जब 4 संख्या हो जाती है तो फोर्थ वाली तो आ जाती है फर्स्ट के पास, और ये सेकंड वाली जाती है, थर्ड वाली जाती है सेकंड के पास जाती है, तो क्या देते हैं भाई इसको, 2√3, 3√3 -4। ठीक है, हम्म, इधर कितना है, 2√3 और 4 + 3√3। आगे बात सुन में, तो ये इससे तो ये कट गया, ऊपर बचा है ये 3√3 -4, नीचे कितना बचा है, नीचे बचा है आपके सामने 4 + 3√3। अब देखो जाहिर सी बात है, इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, इसको क्या कर लें, थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, आपको पता होना चाहिए ये बड़ी संख्या है, इस बड़ी संख्या को आगे रख ले, है ना, तो मैं इसको थोड़ा अरेंज कर रहा हूँ भाई, हरों का परिमेयकरण करना पड़ेगा, सिस्टमेटिक लिख लेते, इसको आगे लिख लूँ मैं, और क्या लिख लूँ मैं, पीछे लिख लूँ। ठीक है, आगे बात सुनिए, इसलिए देखो 4 के नीचे 4 आ गया, इसके नीचे ये आ गया। अब क्या कर लेते हैं, देखो रूट में संख्या आ रही है तो क्या करना पड़ेगा आपको, हरों का परिमेयकरण, हरों का परिमेयकरण करने पर कर देते हैं, 3√3 -4, 3√3 +4। अब देखो देखिए, हरों का परिमेयकरण करेंगे, इस पे ऊपर वाले को मत देखो, ऊपर वाला क्या चल रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, कोई रिश्ता नहीं इसे, ठीक है, हमें इससे रिश्ता है, ये प्लस का है तो हम कौन सा चीज लेंगे बेटा, माइनस का, कौन सा चीज लेंगे, माइनस का, अपोजिट चेंज लेना है। अब एक बात बताओ, वो फिर से फॉर्मूला बन गया, एक बार तो ये देखो a + b, a - b, आगे बात में, तो ये फॉर्मूला बन रहा है ना बेटा, a + b और a - b क्या होता है, a² - b², आगे बात में ये होता है, तो ये हमेशा फॉर्मूला लगेगा बेटा नीचे, जब ये आप हरों का परिमेयकरण करने जाते हो तो ये पहले आके बैठ जाता है भाई, हाँ मेरी तो बारी आनी है, ठीक है। हाँ अब देखो देखिए, ये दोनों चीज़ सेम है, ये दोनों चीज़ क्या है, सेम है, मान लेते ये x है और ये भी क्या है, x है, x को आप x से गुणा करते हो, x² हो जाता है ना, उसी प्रकार आप इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा बेटा 3√3 -4 का होल स्क्वायर, है ना।
बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक का मान कितना है, अरे इस माइनस वाले का स्क्वायर कर दो, देखो यहाँ पे ही तो स्क्वायर चढ़ रहा है, तो ये मतलब इसके ऊपर ही स्क्वायर चढ़ा दो। तो ये नीचे बन रहा है 3√3 का स्क्वायर माइनस, आगे बात सुन में, ठीक है बन गया ना ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर वाला हम होल स्क्वायर खोल सकते हैं बेटा, ये ऊपर वाला बन रहा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये होता है बेटा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, में लिख देता हूँ, आज की बात है ये, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। हाँ इससे खोल देंगे इसको, ए ये हो गया, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर का मतलब हो गया 3√3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब हो गया 4 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा ए गुणा बी का मान कितना है 4 है, नीचे देखो देखिए। हाँ एक बात पता है, 3 का स्क्वायर कितना होता है, देखो दोनों के ऊपर स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर तो होता है 9, और √3 का स्क्वायर करोगे तो अंडरूट से स्क्वायर कट जाएगा। तो देखो देखिए 3 का स्क्वायर तो हो गया 9, और √3 का स्क्वायर कितना होता है 3, 3 होता है, माइनस 4 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा 16, ठीक है। हाँ देखो देखिए, अरे 3 का स्क्वायर करना चाहते हो आप, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, वही √3 का भी स्क्वायर होगा ना, तो 3 प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस, अब देखो देखिए आप इसको इसको मल्टीप्लाई करो, 2 3 4, 2 को 3 से करोगे 6 है ना, 2 3 6, 6 को आप 4 से करोगे तो 24, और कितना बच गया √3, देखो देखिए, और ये हो गया 27 माइनस 16, ठीक है। हाँ तो ये कितना हो गया बेटा 27 प्लस 16 माइनस 24 √3 अपॉन, ये यहाँ पे कितना बच गया बेटा 11, आगे बात समझ में, ठीक है। और ये कितना हो गया 43, भाई 27 प्लस 16 कितना होगा 43, 24 √3 अपॉन 11, आगे बात समझ में, ठीक है। ये है बेटा, इसमें कुछ नहीं है, मैंने मान रखा है और इसके आगे मैंने हरों का प्रमीकरण किया है, ठीक है। बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको समझाया है। हम्म ले फिर, हाँ आज का आखिरी सवाल, ज़्यादा लंबी क्लास नहीं जाएगी, ठीक है। देखो देखिए, हाँ बेस मान रखना है बेटा, देखो 5 कोस 60 का मान नहीं पता है क्या, नहीं पता भाई, तो आप कोस 37 का मान देख लो, है ना, 37 का तो मान पता होगा। हाँ 37 का मान होता है 1/2, कितना होता है बेटा 1/2, इसका स्क्वायर लगा रखा है तो इसका भी स्क्वायर लगा दो, क्योंकि 37 और कोस 60 का मान एक ही होता है, प्लस, हाँ सेक 30, देखो 4 तो है ही ना मल्टीप्लाई, 30 का मान, सेक 30 का मान नहीं पता है बेटा, कोस 30 का मान पता होगा आपको, कोस 30 का मान पता है तो उसका अपोजिट कर देंगे सेक 30 आ जाएगा। अगर कोस 30 का भी मान नहीं पता है तो आपको पता है कोस 30 और साइन 60 एक ही होता है ना, तो √3/2 इसका अपोजिट कर दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2/√3, क्या कर दो स्क्वायर लगा रखा है ना, इसलिए स्क्वायर लगा देंगे, माइनस tan45 का मान कितना होता है 1, अरे इसका क्या लगा दो आप स्क्वायर, ठीक है। हाँ साइन तीस का मान कितना होता है बेटा 1/2, इसका क्या लगा दो आप स्क्वायर, प्लस कोस 30 का मान पता नहीं है तो साइन 60 देख लो, साइन का मान याद रख लो, सारे मान याद देंगे, साइन और टेन का मान याद रख लो, सारे मान याद हो जाएंगे, है ना। तो हाँ कोस 30 है ना, तो साइन 60 का मान, ठीक है, कोस 30 का मान ये होता है ना, आगे बात सुन नहीं, ठीक है, आगे चले। हाँ देखो देखिए होल स्क्वायर खोल लेते बेटा, देखो देखिए एक का स्क्वायर कितना होता है एक ही होता है, अरे 2 का स्क्वायर भी देखो, ये दोनों के ऊपर पर्सनल स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 4 प्लस, हाँ 4 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, लेकिन √3 का स्क्वायर कितना होगा 3 ही होगा, क्योंकि अंडरूट से स्क्वायर हट जाता है, माइनस, हाँ एक का स्क्वायर 1, ठीक है स्क्वायर हटा रहे बस, देखो देखिए एक का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4,
प्लस अंडर रूट 3 का आप स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट 3 तो हट गया, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4। ठीक है, अब ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर दूं मैं, 5 को 1 से करोगे तो 5/4 प्लस 4 को 4 से करोगे तो 16/3 माइनस 1। ठीक है, नीचे देखो, देखिए 4 एलसीएम ले लूँ मैं, क्यों आपत्ति है क्या? देखो देखिए इसमें देखो आप 4 और 4 एलसीएम ले लूँ, 4 आ गया, ऊपर वाला भी क्या हो गया बेटा, सेम हो गया। ठीक है, आगे देखो देखिए, हाँ हमारे पास था ये प्लस 16/3 माइनस 1, नीचे कितना हो रहा है बेटा, देखो 4/4 हो रहा है, 4/4, 4 में 4 का डिवाइड दोगे तो कितना आएगा, एक ही आएगा बेटा, ये तो एक ही बन गया। देखो ये नीचे वाला तो एक ही बन गया, नीचे वाला कितना बढ़ गया, एक बन गया, ये सारा का सारा प्राणी ये एक हो गया। तो इस एक का कोई मतलब नहीं है, अरे किसी के डिवाइड में एक हो हमें कोई मतलब नहीं भाई उससे। ठीक है, डिवाइड में एक है हमें कोई मतलब नहीं, ठीक है, डिवाइड में एक हो, अगर 5 है, इस 5 के डिवाइड में मैंने एक लगा दिया, कोई आपत्ति है क्या, इस एक को हटा भी दो, भाई लगा भी सकते हो तो हटा भी दो। ठीक है, क्योंकि किसी में एक का डिवाइड लगाते हो उतना ही आता है। अब क्या लग रहा है हमें, इसका एलसीएम ले ले, 4 और 3 का एलसीएम कितना आता है बेटा, 12 आता है। 4 का डिवाइड 12 में कितनी बार गया, 3 बार, 3 को किससे गुणा करोगे, 5 से, प्लस, हाँ 3 का डिवाइड 12 में लगो कितनी बार गया, 4 बार, 4 को 16 से करोगे माइनस। अब देखो देखिए, जब यहाँ पे इसके डिवाइड में कुछ नहीं रहता है, इसके डिवाइड में कुछ नहीं रहता है, किसी के डिवाइड में कुछ नहीं रहता है, तो आप एक काम किया करो, हाँ एलसीएम को सीधा मल्टीप्लाई कर दिया करो 12 को, वरना आपको पता है किसी के डिवाइड में कुछ नहीं होता है तो हम कितना लगा सकते हैं, एक। एक का डिवाइड 12 में कितनी बार गया बेटा, 12 बारी, 12 को आप एक से गुणा करोगे तो ये हो गया 15 प्लस 64 माइनस 12/12। तो देखो देखिए, प्लस वाले को हम जोड़ देंगे और माइनस वाले को हम क्या कर देंगे बेटा, घटा देंगे, आगे बात समझ में? ठीक है, हाँ तो ये देखो देखिए, तो ये कितना हो जाएगा, 7/6, ये आ रहा आंसर, आगे बात समझ में? हाँ ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। ओके बेटा, हाँ तो कल के लिए तो ये चीज़ खत्म हो गई। ठीक है बेटा, ओके बाय, टेक केयर, सी यू। हाँ शेयर कर देना, ठीक है, आ रही होगी मेरी बात समझ में आपको, हाँ ठीक है, बाय।